क्या बात है। देखो अब मैं हम क्वेश्चन करेंगे मैथ्स का। क्वेश्चन है मेरा, प्रूव दैट √3 इज एन रैशनल नंबर्स। ठीक है, इधर देखो, अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, 2023 में आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद 2020 में भी आया हुआ था बेसिक में, और उसके बाद फिर से 2023 में स्टैंडर्ड में आया हुआ था। स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में आया हुआ है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, √3 सबसे ज्यादा बार अगर कोई एग्जाम में आता है तो √3 आता है। समझ आई नहीं बात? मिलता है तो √2 मिलेगा आपको या √3 मिलेगा? कुछ नहीं, बस इतना समझ लो। देखो अब समझ लो इधर, 10th पूछे नहीं है करनी है इधर। देखो इधर देखो, अब मैंने कल क्वेश्चन कराया था, किसने कॉपी करा था वो? देखो इधर, आसान नहीं, इस बार स्टैंड बेसिक का हार्ड आया था, स्टैंडर्ड इजी आया था। हाँ वैसे बेसिक में आसान आता है। देखो इधर, इधर देख लो, इधर समझ लेते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम करते हैं हम? एज्यूम दैट कि √3 क्या है मेरा? एक रैशनल नंबर है। √3 इज अ रैशनल नंबर। जितनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं सिर्फ इतनी लिखनी है, इससे एक भी लाइन फालतू मत लिखना। ठीक है, एक आधे पेज में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन पूरा। मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि मेरा क्या है, रैशनल नंबर। और मैंने आपको कल भी बताया था कि इर्रेशनल और रैशनल में क्या फर्क होता है। रैशनल नंबर अगर हम किसी को एज्यूम करते हैं तो उसका एचसीएफ 1 आता है। मैंने बहुत अच्छी जगह डिटेल में बताया था कि एचसीएफ क्या आता है, 1। एचसीएफ पता है ना कैसे आता है? तुम्हें पता है? तुम्हें भी बताया था, तुम तो तीनों थे। एक बार फिर समझ लो। देखो जैसे एक संख्या है मेरे पास में 5/6, इनका जो मेरे सामने एचसीएफ आएगा ना वो 1 ही आएगा। कैसे आएगा 1? इनमें कॉमन क्या है दोनों में? 5 में और 6 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसमें क्या कॉमन होता है? 1। तो जितने भी तुम रैशनल नंबर लिखते हो उनका एचसीएफ हमेशा क्या आता है? 1 आता है। कोई भी नंबर बोल दो, बोलो। 5/6 अभी तो लिखा, मैंने नहीं लिखा ही था अगला, जैसे जैसे देखो एक नंबर लिखता हूँ 9/6। ठीक है, इसको देखो, अब इसमें एचसीएफ कितना है? इसमें तो बहुत सारा एचसीएफ 3 है, क्योंकि इसमें तो 3 कॉमन है। लेकिन पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो कितना आएगा? 3/2। अब देखो इसमें हमारा एचसीएफ 1 आएगा। ठीक है, समझ में आई नहीं बात ये वाली? उसमें तो 0 आएगा, फिर 5/5 क्यों आएगा? 1 ही आएगा उसमें भी। देखो इधर, तो मैंने एज्यूम कर लिया। हाँ तो 1 आ तो रहा है। हाँ देखो इधर, अब ध्यान से समझ लो, मैंने इसको रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया, तो इसका मतलब है सर मेरा जो √3 होगा P/Q के इक्वल होगा। P/Q इक्वल टू √3 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग। रेशनल है तो यहाँ रेशनल लिखना है। हाँ रेशनल मानना है। हाँ, स्क्वायरिंग ऑन, हाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। अब जैसे स्क्वायर करूंगा तो P/Q का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का भी स्क्वायर। इधर ध्यान से समझ लो, सब कुछ सेम, सब कुछ यही करना है सब में। सब कुछ जो मैं लिखवा रहा हूँ इतना लिखना हर क्वेश्चन में। ये दो, कम से कम 2 या 3 नंबर का आता है। देखो इधर, P²/Q², इधर समझ लो। इधर अभी करवा लूंगा ना, यहाँ ना हुआ तो पिटाई करूंगा इस वाले डंडे से। समझ लो इधर, इस 2 से रूट कट जाएगा तो कितना आएगा? 3। तो अगर मैं यहाँ से P² बराबर करने की कोशिश करता हूँ तो 3Q² आएगा। यहाँ लिख देना बस इतना। ठीक है, इतना आ गया। अब ध्यान से देखो, ये 3 इसके मल्टीपल में आ रहा है Q के। एचसीएफ कितना आना चाहिए था? 1। आ कितना रहा है? 3। ठीक है, कल मैंने बहुत अच्छा समझाया था कि एचसीएफ 3 क्यों आएगा, क्योंकि ये जो 3 आया अगर मैं इसको डिवाइड में लेके आऊँ तो P² को डिवाइड करेगा नहीं करेगा? और Q के मल्टीपल में भी ये 3 है, तो अगर इसके मल्टीपल में भी तो दोनों में कॉमन है 3। एचसीएफ कितना आ रहा है मेरा? 3 आ रहा है। 3 आना चाहिए कितना? 1। तो मुझे यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन पता चला। क्या पता चला? एक कॉन्ट्राडिक्शन पता चला। ठीक है, तो 10 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q।
तो यहाँ पर जो मेरा 3 है वो क्या हो गया, एक कॉमन फैक्टर हो गया किसका, पी और क्यू का। ठीक है, अब इतनी लैंग्वेज लिखने के बाद थोड़ी सी लैंग्वेज बड़ी सी छापेंगे, बट दिस, हाँ ये याद करनी पड़ेगी, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q have no common factor other than one, full stop. The contradiction arises by assuming that root 3 is irrational। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हम लिख देंगे यहाँ पर हम hence root 3 is irrational। ठीक है, इतना लिख करके क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। समझ में आई बात? नहीं, इसको नोट कर लो। पीडीएफ नहीं, वीडियो भेज दूंगा अभी। वीडियो डल जाएगी तुरंत तुम्हारे घर पहुंचने से पहले। हाँ, अब इधर समझ लो, क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं 2-3। ना देखो इधर, इधर देख लो, इधर, अरे इधर देख लो भाई, क्वेश्चन देखो। जैसे मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, पूरी की पूरी एक्सरसाइज तुम्हें घर से करनी है ये। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन कर, जैसे 3√2 आ गया तो कैसे करेंगे, प्रूफ। एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन कराऊंगा।